हेलो फ्रेंड्स, मैं रमेश चोपड़ा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं। आज हम बैट के ऊपर एक और पॉइंट का डिस्कशन करने जा रहे हैं कि हम अपने बैट को प्रोटेक्ट कैसे करें। ये बैट की सीरीज में आज मेरी थर्ड वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो बन चुकी हैं जिसके ऊपर मैंने डिस्कशन की हुई है कि आप अपने बैट को सिलेक्ट कैसे करें, और दूसरा वीडियो है आप अपने बैट को प्रिपेयर कैसे करें। इन दोनों वीडियोस का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। क्रिकेट बैट एक तो हमें आसानी से मिलता नहीं है हमारी पसंद का, जो हमारे बिल्कुल फिट बैठता हो, जो हमारे हाथ पे सेट बैठ जाए। दूसरा, सस्ते भी नहीं है, इनकी कीमत थोड़ी ज़्यादा है। इसलिए हम हर महीने में या 2-3 महीने में एक बार हम खरीदने की पोजीशन में नहीं होते। तो हमें क्या करना है, हमें पहले बैट को सही सिलेक्ट करना है, उसको सही प्रिपेयर करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने बैट को प्रोटेक्ट कैसे करें ताकि हमारा बैट टूट फूट से बचे और लंबा चले। आप जितने भी क्रिकेट खेलने वाले हैं, आप सबका कोई ना कोई हीरो होता है, कोई ना कोई रोल मॉडल होता है जिसको आप बहुत लाइक करते हैं। आप उसकी बैटिंग से पहले आपका ध्यान सबसे पहले उसके बैट पे ही जाता है। कौन सी कंपनी के बैट से खेल रहा है, कौन से रंग का उसका ग्रिप है, वो सारा कुछ आप कॉपी करके वैसा ही करने की कोशिश करते हैं। अगर आप ऐसे करते हैं तो कम से कम आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए कि वो प्लेयर जो ऊपर के लेवल पे खेल रहे हैं वो अपने बैट को बहुत सही तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। आपने कई बार देखा होगा, बहुत सारे इंटरनेशनल क्रिकेटर ऐसे हैं जिनका एक ही बैट बहुत लंबे टाइम तक चलता है, उनका मैच बैट होता है। हम बैट को कैसे प्रोटेक्ट करें, इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपसे बार बार डिस्कशन करूंगा। मैं एक तरतीब में डिस्कशन करूंगा आपके साथ, आप उनको ध्यान से देखिए, समझिए और बैट को प्रोटेक्ट करें। हमने बैट को अब यूज करना शुरू करना है जब हमारा बैट तैयार हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके ऊपर टेप्स लगाएंगे। टेप आपकी कोई भी हो सकती है, आपको मैं 2 टेप अलग अलग दिखा रहा हूं। एक फाइबर टेप है और एक इंग्लिश टेप है जिसको हम जालीदार टेप भी कहते हैं। अब देखिए, हम अपनी ट्रांसपेरेंट टेप को बैट के ऊपर लगाएंगे। कैसे लगाएंगे इसका प्रोसीजर थोड़ा ध्यान से देखिए आप। हमने बैट को अपने सामने कंफर्टेबल कैसे ना कैसे एडजस्ट करना है। आपकी रेंज में बैट पूरा होना चाहिए। अब हमने क्या किया है, हल्का सा यहां से हमने ये टेप निकाली, जो इसका एज है, ये देखिए एज, हमने बिल्कुल लास्ट में उसको सीधा करके ऐसे पेस्ट कर लिया। आपने इसको धीरे धीरे खींच लेना है ऊपर, ये देखिए ये खींचता गया। अभी टेप चिपकने नहीं देनी हमने, ये नीचे हाथ लगा के हमने टेप को रोक लिया। यहां से फिंगर ली, ऊपर को पेस्ट हो रही है। अब इसके ऊपर ऐसे ही यहां से हल्का हल्का ऊपर लिया, कोई बबल ना रहे, इसमें एयर ना भरे, ध्यान रखना है आपको। अब बीच में से आपने हाथ रखा, ये देखिए ये आपका पूरे का पूरा जो बैट का फेस है वो कवर हो गया। अब इसके साथ हमें एज में लेना है इसको। सिंपल देखो, हाथ रखा यूं, बस ये देखिए ऐसे ही इस तरफ को। ये अब आपका बैट बिल्कुल प्रॉपरली टेप हो गया। अगर हम कहें कि ये तैयार है इस वक्त, तो ये तैयार नहीं है। क्यों नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। जैसे देख रहे हैं आप, ये एज के ऊपर टेप है। होता क्या है, जब ये यूज होती है ना, तो ये टेप थोड़ी सी उठ जाती है, इधर से भी उठेगी और इधर से भी उठेगी। जब उठ जाती है तो क्या होता है कि ये बाहर को रहती है। कई बार क्या होता है हमारा कि बॉल इस पे लगती है और अंपायर को ऐसा फील होता है कि जैसे बॉल बैट पे लगी है, लगती टेप पे है वो। हमें इसको बचाने के लिए क्या करना है, इसका अगला प्रोसेस देख लीजिए क्या है। जो हमारी ये जालीदार टेप है, जितना हमारा एज है उस एज की इस पूरी टेप के 2 पीस कर लेंगे। ये देखो, रफली हमने इतने ही साइज की ये टेप ली और हमने इसको काट लिया बराबर। अब हमें इस फुल टेप के, जो हमारे फेस की साइज की पूरी टेप है, इसको हम सेंटर में 2 पार्ट करेंगे। ये देखिए हमारे 2 बराबर के पीस हो गए। ये इसको हम इसी हिसाब से लेंगे। एक तो ये एज कवर हो जाए, एज कवर कर लिया हमने, डबल एज हो गया। इसके साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो देखिए आप। अब मैंने इसको, जो एज बाहर वाला है उससे बड़ा, देखो ये देख रहे हैं अब आप, ये देखिए टेप बड़ी है। अब यहां से बॉल लगने का टेप पे, अगर टेप थोड़ी सी आपकी खराब भी होगी या लूज हो जाएगी, जो एक रोल सा बन जाता है वैसा हो जाएगा, तो इस टेप के साथ बॉल लगने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ऐसे ही आप दूसरे एज पे भी लगा सकते हैं। अब देखिए दूसरा तरीका आपको, ये जालीदार जो टेप है, एक तो आप ऐसा ही लंबा पीस काट के, जैसे हमने ट्रांसपेरेंट टेप लगाई थी, आप इस बैट के ऊपर वैसे लगा सकते हैं। नहीं तो हम क्या करेंगे, ये टेप हमने सेंटर में यूं लगाई, इसको पेस्ट कर दिया ऐसे,
दबा दी हल्का प्रेस करने के बाद। अब ये देखिए यहां से एज इसका कवर हो गया, ये देख रहे हैं फालतू बचा हुआ है, हमने इसको यहीं पे इसके ऊपर चिपका दिया। सिमिलरली हम इधर से लेंगे, हमें टेप वेस्ट नहीं करना, हमें उसका जो एक्स्ट्रा टेप है वो काट लेनी है। ये फालतू की टेप बची हुई है, देखिए आप, इसको हमने यहां कर दिया। जो हमारा रिस्क होता है एक, ऐसे ही आप पूरे फेस को लगा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा ओवरलैप करके। ध्यान रखना है कि आपकी टेप जो है वो एडिशनल फालतू ना हो साइड में, जिससे बॉल लग के अंपायर को थोड़ा सा डाउट पड़े कि ये एज हो चुका है। इन बैट्स को टेपिंग देखे कैसे की है हमने, फर्स्ट क्लास कर ली। अगला जो हमारा इसको प्रोटेक्ट करने का है वो देखिए, ध्यान से समझा रहा हूं आपको। होता क्या है, जब हम ऐसी विकेट पे खेलेंगे जो विकेट थोड़ा लो खेल रहा है, लो बाउंस है, और आप बॉटम हैंड के प्लेयर हैं, बॉटम हैंड के बैटर हैं, तो अक्सर क्या होता है, लो बाउंस के कारण सीधा अटैक टो पे आता है। हमें टो को प्रोटेक्ट करना है, और अगर यॉर्कर लेंथ की बॉल आपको ज्यादा आ रही है तो टो के साथ साथ आपके हैंडल पे भी उसका इंपैक्ट आता है, आपका हैंडल भी लूज होना शुरू हो जाता है। टो से तो बैट जाएगा, आपका हैंडल से भी जाएगा। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं हम थ्रेडिंग करवा लेते हैं। हमें थ्रेडिंग कोई 1 इंच की या पौना इंच की इस चौड़ाई की थ्रेडिंग हमें नीचे भी करवा लेनी है, और हमें बैट के हैंडल के ऊपर भी, शोल्डर जहां बैठ के देखिए शोल्डर है ना, ये शोल्डर के साथ यहां हमने उसकी थ्रेडिंग करवा देनी, ताकि एक प्रिकॉशनरी, जैसे कहते हैं ना कि डैमेज से बेहतर तो आपके प्रिकॉशंस हैं, अगर ऐसे प्रिकॉशंस ले लेंगे आपका बैट बच जाएगा। ये जो टेप है फेस के ऊपर 0.1 सेंटीमीटर की थिकनेस इसकी होनी चाहिए, आपको अलाउड है एज पर आईसीसी क्रिकेट लॉज, उसके अंडर आपको अलाउड है। जो आप यहां पे, जैसे मैंने आपको थ्रेडिंग कही थी नीचे, वो थ्रेडिंग आपको 0.3 सेंटीमीटर, वो थोड़ी सी ज्यादा होती है टो के ऊपर और हैंडल के ऊपर जो थ्रेडिंग होती है, अब 0.3 सेंटीमीटर तक की थिकनेस आपको अलाउड है। इसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी रहता है ये टो पार्ट। हम इस टो को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, इस टो के लिए एक टो गार्ड है, वो आपको दिखा रहा हूं, उसको ध्यान से देखिए आप। देखिए फ्रेंड, मेरे हाथ में ये सिंथेटिक का छोटा सा टुकड़ा है। ऐसे ही कोई टुकड़ा आप अपने घर में किसी भी सिंथेटिक चीज का ले सकते हैं, आपको मार्केट से बाय करने की जरूरत नहीं है, बट आपको टो के साइज का काटना है। ये हमने सिंथेटिक का पीस बैट की टो के साइज का प्रिपेयर कर लिया। अब इसको इस पे चिपकाएंगे। चिपकाने के लिए बेस्ट जो पॉसिबल आपके पास चीज है, ये देखिए, ये है फेविटाइट। फेविटाइट ये बहुत ही यूज़फुल है और बहुत ही आपको बहुत जल्दी ये रिजल्ट देती है। ये 2 ट्यूबें होती हैं, ये हमने एक ट्यूब को यूज़ करना है। ये आपको उतना ही लेना है जितनी आप यूज़ कर सकें, क्योंकि ये लंबा रुकेगी नहीं, आपको विदिन 5 मिनट्स इसको यूज़ करना है। हमने जो एडहेसिव है, चिपकने वाली चीज़ है, जो सब्सटेंस है, उसको हमने ले लिया बराबर में। अब ऐसे ही कोई प्लास्टिक या लकड़ी का, जैसे हमने ये गिलास पे रखा हुआ है, देखिए ये गिलास है, कांच है, हमने ऐसे ही एक कोई ये छोटी सी पतली सी लकड़ी है, चम्मच टाइप, इससे हमने इसको बराबर मिक्स कर लिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों जगह पे जो हमारा टो है, बिल्कुल टो हमने साफ कर रखा है, इस रब के वो हिस्से पे ये वाला सब्सटेंस ऐसे चिपका देंगे। ये देखो, ये हम पेस्ट कर रहे हैं, ये देखिए पेस्ट हो रहा है। ध्यान रखिएगा कि आपको ये अपना प्रोसेस विदिन 5 मिनट्स ख़त्म करना है, और इतना ही टाइम आप इसको दबा के रखेंगे तो आपका ये चिपक जाएगा। आपको चिपका के दिखाऊंगा ये। अब जो हमारा सिंथेटिक पीस है, हमने उस पर भी ऐसे ही लगाना। देखिए ये इतना ओवरली नहीं करना कि आपके बैट के फेस को स्पॉइल करे, सिर्फ आपने इसी पे यूज़ करना। देखिए हमने सारा इस पर यूज़ कर लिया। अब हमें इसको इसके ऊपर चिपकाना है। अब हमने जो साइज काटा हुआ था, ये देखिए ऐसे कैसे रखा, और बस कुछ नहीं करना, हमने इसको बराबर यूं दबा देना है। और बेस्ट आपको तरीका बता रहा हूं, ये देखिए सेलो टेप है हमारे हाथ में, ये सेलो टेप को प्रॉपरली ये देखिए सेंटर में रखा और ये बैट के ऊपर चिपका दिया। अब इसको आप 5 मिनट रोकेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ये आपका बैट फुल्ली
टो गार्ड इसका देखिए प्रोटेक्टेड है। ये देखिए, जब आप बैट को रखेंगे तो बैट को आप ऐसे ही रखेंगे, देखिए हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। ये अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, इसको लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिल जाए। वो व्यूअर्स जो मेरी इस वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल के साथ आज पहली बार जुड़ रहे हैं, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू ऑल।